देखिए दोस्तों, सच्चाई यह है ना कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जो कि चाइनीज मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत खतरे की बात है हमारे लिए, राइट? अगर आप सोचिए, अगर इजराइल कर सकता है तो क्या चाइना नहीं कर सकता? कि मोसाद जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसको पता लग गया कि इन लोगों को 5000 पेजर चाहिए। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो और ये ताइवान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইসরায়েল পেজার অ্যাটাক করেছে, তাতে সারা বিশ্ব কেঁপে গেছে। ইসরায়েল যেটা করেছে এটা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এই কাজের প্রতিক্রিয়া অনেক অনেক দূর অবধি বিস্তৃত। ইরান, মিশর, কাতার ও তুর্কির রাষ্ট্রপ্রধান এবং উচ্চপদস্থ কর্মীরা কেউ কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে ভয় পাচ্ছে। বিশেষ করে ইরানের অবস্থা খুব খারাপ। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবারিয়া কি বলেছেন শুনুন। कल दोस्तों पेजर हो गए एक्सप्लोड, हजारों की तादाद में लेबनान के अंदर ठूठा ठूठा। कोई काउंटर पर बैठा है, किसी के जेब में पेजर है, किसी ने पीछे रख रखा है अपने पेजर। पेजर क्यों? ये पूरी की पूरी स्टोरी दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से मोसाद ने इस ऑपरेशन को प्लान करा। पहली बात, पेजर है क्या? बहुत समय पहले जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तो छोटे छोटे पेजर होते थे, जैसा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में। तो इसमें एक सेंट्रल यूनिट से मैसेज आता था। फॉर एग्जाम्पल, गौरव आर्या कॉल मी या गौरव कॉल मी वेरी अर्जेंट। तो फिर मैं कहीं जाऊंगा, पेजर में देख के वो नंबर देखूंगा और उस नंबर पे मैं कॉल करूंगा, फिर कॉल कनेक्ट हो जाएगा। दैट वाज एसेंशियली अ पेजर। फिर बाद में मोबाइल फोन आए और पेजर हो गए खत्म। हसन नसरल्ला जो कि हिजबुल्लाह का हेड है, उसके दिमाग में एक बात आई। कुछ समय पहले उसके दिमाग में बात आई कि भाई देखो, अगर हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन से आप ट्रैक हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन जो है दोस्तों वो सेल फोन का टावर इस्तेमाल करते हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो सेल फोन टावर्स। तो बोला साहब, ये आप हमें ट्रैक कर सकते हैं, इजरायली आपको ट्रैक कर लेंगे, इजरायली आपकी फोन हैक कर लेंगे, इजरायली आपका कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, इजरायली जो हैं ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपके फोन को ही हथियार जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। तो आप एक काम करो, कल से हम लोग पेजर इस्तेमाल करेंगे। और पेजर की टेक्नोलॉजी अलग है, और क्योंकि पेजर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है, इसलिए पेजर में कोई बात तो कर नहीं रहा। पेजर में तो सिर्फ आप छोटा सा एक लिमिटेड मैसेज होता है कि प्लीज कॉल मी, है ना, कि भाई घर में ये बीमार हो गया, फलाने अस्पताल पहुंचो। पेजर में पूरी ईमेल थोड़ा ना आती है, पेजर में लिमिटेड मैसेज आता है। आप उसको हैक भी कर लोगे तो क्या बिगाड़ लोगे किसी का, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। अब हिजबुल्लाह जाता है ताइवान और ताइवान में ऑर्डर देता है 5000 पेजर का और अपने कार्डर को बांट देता है और बोलता है भाई ये सारे के सारे कार्डर में बटा पिटा है ये, और जब भी मैसेज आएगा तो हम फिर कॉल करेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे, मोबाइल फोन किसी के पास नहीं होगा। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है और इस बात में कोई भी गलती नहीं है कि मोबाइल फोन जो है वो हैक हो सकता है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं आप कहां गए, आपकी लोकेशन, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तो हिजबुल्लाह की जो सोच थी वो कोई गलत नहीं थी। उन्होंने पूरा एहतियात बरता, उन्होंने पूरे सेफ्टी और पूरे प्रिकॉशन के साथ आगे अपना काम बढ़ाया। काम बढ़ाने से हुआ ये कि भाइयों ने सब कुछ तो कर दिया, राइट, कि ये लाओ, ऐसे लो, इसको ये पेजर दो, ये मैसेज देगा, फिर मैं उसको कॉल करूंगा। ये सारा का सारा ड्रामा तो उन्होंने रच दिया। उनको ये नहीं पता था कि मोसाद जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसको पता लग गया कि इन लोगों को 5000 पेजर चाहिए। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो और ये ताइवान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इजरायली मोसाद के एजेंट्स ने गोल्ड अपोलो की यूनिट थी उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया, उसके अंदर घुस गए और उन्होंने हर एक पेजर के अंदर उन्होंने कुछ ग्राम हाई एक्सप्लोजिव डाल दिया। कुछ ग्राम, 3 ग्राम 4 ग्राम, छोटा सा मतलब एक्सप्लोजिव वहां पे डाल दिया, बारूद डाल दिया। ये वो नॉर्मल बारूद नहीं था, ये हाई एक्सप्लोजिव था। ये बारूद उन्होंने डाल दिया उसके अंदर, और ये ऐसे डाला एक्सप्लोजिव, इस खूबसूरती से डाला कि वो मशीन के अंदर जाए तो पता ना लगे। और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के द्वारा यह इंश्योर करा कि जिस दिन हम खास मैसेज भेजेंगे इस पेजर पे, मैंने आपको बताया ना पेजर पे मैसेज आता है, जिस दिन हम इस पेजर पे खास मैसेज भेजेंगे उस दिन ये फटेगा मैसेज पढ़ के। सारा कुछ प्लान हो गया दोस्तों।
लोग पेजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। हिजबुल्लाह की मीटिंग्स, ये फलाना ढिमका, 10 किस्म की चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। पेजर से डेली का इनका बढ़िया काम चल रहा था। कल के दिन अचानक इजराइल से कंप्यूटर में मैसेज आया। सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया। सेम मैसेज। वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था, और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। कहते हैं 9 लोग मारे गए हैं दोस्तों, और कई हजार घायल हैं। कितने घायल हैं अभी तक पता नहीं लग रहा। अब इसको बताया गया है हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, और हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम बदला लेंगे और हम यहूदियों को मार, वही सब नॉर्मल इनकी बकवास। दोस्तों, हमें 2-3 चीजें हैं आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज, आप देख सकते हैं यहूदियों की कैपेबिलिटी। किसने दिमाग लगाया होगा कि ये मोबाइल फोन की जगह पेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंपनी से पेजर ये लोग लेंगे, उस कंपनी को ऑर्डर दे दिया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारे बंदे जाएंगे, हर एक पेजर में बारूद डालेंगे, और जब ये फलाने सॉफ्टवेयर से ये फलाना मैसेज जब इनिशिएट होगा, तब जाके पेजर फटेगा। आज की तारीख में लोग बता रहे हैं और मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच में हिजबुल्लाह वाले इतने डर गए हैं, कह रहे हैं यार घर का माइक्रोवेव फट सकता है। यहूदियों को क्या भरोसा, घर का फ्रिज फट सकता है भाई। आपकी घड़ी, अगर आपकी घड़ी स्मार्ट वॉच है, वो फट सकती है, कुछ भी हो, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है। ये नहीं कि उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर जाके पेजर के अंदर बारूद डाल दिया, नो, कि उन्होंने अपने दुश्मन को यह कन्विंस कर दिया कि बॉस कुछ भी फट सकता है। अब गाड़ी में गाड़ी फट गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ये जो अनसर्टेनिटी है, इसने हिजबुल्लाह को बहुत चोट पहुंचाई है। हिजबुल्लाह कहते हैं कि अभी छुपा रहा है, कहते हैं कि उनकी लीडरशिप के काफी लोग निपट गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ, वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई है। ये सब ये होता है जब भी हमास और हिजबुल्लाह के ऊपर आप अटैक करेंगे, सबसे पहले वो कहते हैं कि बच्चों को लग गई, औरतों को लग गई। ये उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। चाहे वहां पे आसपास 100 किलोमीटर तक कोई बच्चा ना हो, ये हर समय कहेंगे कि ये बच्चा था, इसको ये हो गया, इसको हो गया, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सिंपैथी जगाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमें कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा इजराइल को यार। सलूट टू मोसाद, क्या प्यारा ऑपरेशन करा है, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों, और ये फ्लॉलेसली गया। एक मैसेज भेजा हो वहां पे, थैंक यू हो गया सबका। हजारों पेजर एक साथ फटे हैं, हजारों पेजर, और जो भय का, जो डर का माहौल बन गया है हिजबुल्लाह के अंदर। अब लोग डाउट कर रहे हैं कि अगली चीज, मतलब वो कर क्या देंगे यार, अगला ऐसा यहूदी क्या कर देगा कि जो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बंदा थर्ड पार्टी जो कि हिजबुल्लाह का ना हो, वो सेल्फी ले रहा हो यार अपनी, वो सेल्फी ले रहा हो, पता लगा कैमरा फट गया, नोबडी नोज, दे कैन डू इट। दोस्तों, इसमें ना एक और फिक्र की बात है भारत के लिए, और ये बात मैं पहले आपको अपनी पुराना वीडियो, आप उसमें डेट देख सकते हैं, यू कैन सी द डेट, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले एनालाइज करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने बोला क्या था। आपने मिलिट्री ड्रोन्स की बात करी ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बात करी मिलिट्री ड्रोन्स की, तो बोला जनाब मिलिट्री ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। उससे क्या हो रहा है यार, क्या फौज में सिविलियन ड्रोन इस्तेमाल नहीं होते, क्या नॉर्मल ड्रोन इस्तेमाल नहीं होते, क्या वो चाइनीज ड्रोन नहीं है, कंपोनेंट चाइनीज नहीं, पूरा का पूरा ड्रोन चाइनीज, क्या ऐसा नहीं है? कई लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई फौज से अगर आपको चाइनीज कंपोनेंट निकालना है, सबसे पहले आप मोबाइल फोन निकालो। सबकी जेब में स्मार्टफोन है। यहां पे जो भी चाइनीज इंडिया में काम कर रहा है, चाइना में एक पॉलिसी है, चाइना का रूल है, चाइना ने एक एक्ट पास करा है, प्रॉपर एक कानून है चाइना में। अगर आप चाइनीज शहरी हैं, आपके पास चाइना का पासपोर्ट है, आप कहीं पर भी हैं, आप चाइना के लिए जासूसी करेंगे, खबरें लाएंगे, चाइनीज गवर्नमेंट आपसे पूछेगी। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ये जो मैंने बैकग्राउंड पूरा आपको बताया, जो भारत में चाइनीज फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वो भारत के अंदर है चाइनीज फैक्ट्रीज, और उसमें कई हजारों चाइनीज भारत में, यू नो, दे आर वर्किंग इनसाइड इंडिया। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं, खासतौर से मोबाइल फोन की फैक्ट्री या सर्वर बनाने की फैक्ट्री, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वो वाली फैक्ट्री। आपने कभी सोचा है ये लोग क्या कर रहे होंगे भारत के अंदर, है ना? तो जो सिपाही है आर्मी का या नेवी का, सेलर है या एयरमैन एयरफोर्स का, उसकी जेब से चाइनीज मोबाइल निकालना है आपको, उसकी जेब से चाइनीज मोबाइल खत्म करना है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ऑफिस के अंदर अलाउड नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट।
जो इंसान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑफिस के अंदर नहीं ले जाता, कोई बात नहीं, आपने ऑफिसर्स को बोला अपना फोन बाहर रखो, कोई बात नहीं, वो बाहर तो जाएगा, बाहर उसी फोन से बात करेगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, फौजी रहते हैं ज्यादातर कंटोनमेंट्स में या मिलिट्री स्टेशन में, आपने देखा होगा, सिविल में कम रहते हैं, जब सर्विस में होते हैं सारे के सारे एक कंटोनमेंट में रहेंगे। फौजियों की बातें ही 99% फौजी होती हैं। वहां पे कश्मीर में कोई किसी से बात कर रहा है। थर्डली, चाइनीज हैव दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वेल दे विल कोलेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन और एक मैप बना के देंगे पुख्ता कि सर ये 15-20 कॉन्वर्सेशंस हुई हैं पिछले 1 घंटे में और ये 15-20 कॉन्वर्सेशंस की ये सूरत बनती है, दिस इज एक्शनेबल इंटेलिजेंस। ये बहुत खतरनाक चीज है, सिर्फ ड्रोन वाला मामला नहीं है। मैं कह रहा हूं हर चाइनीज चीज जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर घुसने भी ना दिया जाए, हमारे लॉ एनफोर्समेंट में घुसने ना दिया जाए। जिसका भी चाइना से कुछ, या वो ब्रांड चाइनीज हो या वो ब्रांड इंडियन हो लेकिन उसमें चाइनीज कंपोनेंट हो, या सब कुछ इंडियन हो लेकिन चाइनीज इंडिया में बना रहे हो, भाई इनको निकालो। दोस्तों आपने वीडियो देखा, भारत में चाइनीज कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन बनाती हैं, भारत में चाइनीज कंपनीज हैं जो इक्विपमेंट बनाती हैं। और ये मैं कई समय से, मतलब ये एक वीडियो नहीं है, ऐसे मेरे 5 वीडियो होंगे, ऐसे मेरे 5 वीडियो होंगे, मुझे तो एक मिला है, पीछे आप जाएंगे आपको और 4-5 मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, सच्चाई ये है ना कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जो कि चाइनीज मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत खतरे की बात है हमारे लिए, राइट? अगर आप सोचिए, अगर इजराइल कर सकता है तो क्या चाइना नहीं कर सकता? और जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल फोन फटे या कोई, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे चाइनीज कि मोबाइल फोन फटे और किसी को चोट पहुंचे, किसी की जान जाए। वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन लीक होती है ना, तब आपको ज्यादा नुकसान होता है। देश को जब सूचना बाहर जाती है, कोई गोपनीय चीज, तब देश को ज्यादा नुकसान होता है। और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इन चक्करों में नहीं आएगा कि यार इंडियन आर्मी में कोई जा रहा था और हाथ में उसका मोबाइल था, मोबाइल फट गया, उसको चोट। नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर इंटरेस्टेड कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको बातों का पता लगेगा, तब आपको असली में देन यू विल नो कि हमारी वीकनेस क्या है। कि लोग अमूमन, कभी ऐसा हो जाता है, इंसानी है, कभी कभी बोल दे अच्छा मैं वहां पे जा रहा हूं यार, अच्छा मेरे पास ये फाइल आई थी यार, मैं एक काम कर रहा हूं, आप व्हाट्सएप पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है ना व्हाट्सएप बड़ा सेफ है, आप व्हाट्सएप पे बात करो, कोई इशू नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं, ऐसी सॉफ्टवेयर है भारत में अवेलेबल है, ऐसी सॉफ्टवेयर। आप जाओगे, आप एक मोबाइल फोन खरीदोगे, वो पैकेजिंग में है, वो मोबाइल फोन टेप वेप जो लगा रहता है प्रॉपर है। आपने मोबाइल फोन लिया और मोबाइल फोन लेने के बाद आपने उसके अंदर, राइट, अपने कॉन्टैक्ट्स जो भी डालने आपने सिंक करा और आपने बात करना शुरू करा। और जैसे ही आपने मोबाइल फोन स्विच ऑन करा, राइट, हजारों किलोमीटर दूर चाइना के अंदर एक बंदा है, उसको पता है कि ये वाला मोबाइल फोन जिसका ये नंबर है, ये इसका कोड है, ये इसका मोबाइल नंबर है, ये एक्टिव हो गया है। और उसको फिजिकली किसी को वहां पे बैठाने की जरूरत नहीं है आपके ऊपर जासूसी करने के लिए। ये एआई के प्लेटफॉर्म जासूसी करेंगे आपके ऊपर। जब भी आप कोई वर्ड बोलेंगे, एक्टिव हो जाएगा, अपने आप रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आपके हर एक कॉन्वर्सेशन, हर एक मैसेज रिकॉर्डेड होगा। अब आप ये सोचिए कि चाइनीज अपने मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। कितनी कंपनियां यार, कितनी कंपनियां, ये कितनी खतरनाक चीज है कि आज की तारीख में आपको पता है फौजी सब एक साथ रहते हैं। आप सोचिएगा जरा, मैं आपको खतरे से आगाह करना चाहता हूं। फौजी एक ही जगह रहते हैं ना, कंटोनमेंट्स में रहते हैं या मिलिट्री स्टेशन होते हैं फौजियों के, राइट, सिविलियंस के बीच में तो रहते हैं, उनका अलग से एरिया रहता है फौजी का। आपने उसके बाहर एक बहुत बड़ा शोरूम बना लिया। मोबाइल फोन सबकी जरूरत है, फौजियों की भी जरूरत है, जाहिर सी बात है, राइट। आपने उसके आगे, दिल्ली कैंट ही है, दिल्ली कैंट के आगे आपने 2-4 बढ़िया शोरूम्स बना दिया। आपने स्कीम निकाल दी, आपने डील निकाल दी, वहां पे फौजी आए और फौजी ने वहां से खरीदना। आपको पूरा ऐसे जाल फेंकने की जरूरत नहीं है। फौजी स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं फौजी। कहीं पर भी आप देख लेना, आप मथुरा में देख लो, आप भोपाल में देख लो, आप लखनऊ में देख लो, आप श्रीनगर में देख लो, आप जहां भी देख लो, फौजी एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं। आपने बिल्कुल उसके साथ आपने दुकान ली, बढ़िया सा आपने शोरूम बनाया, बोला साहब एक स्पेशल डील चल रही है, आप लीजिए, ये मोबाइल फोन आपको इतना सस्ता मिल रहा है। उसने बेचारे ने ले लिया, भूला तो होता ही है वो, उसने ले लिया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के अंदर वो मैलवेयर है और जब भी वो बात करेगा, इनको पता लग जाएगा, बीजिंग में बैठे बैठे, कहीं पे भी चाइना में कोई बंदा बैठा है, उसको पता लग जाएगा, उसकी सॉफ्टवेयर को पता लग जाएगा कि ये बात हो रही है। मैं वेपनाइजेशन की बात कर रहा हूं, मोबाइल फोन की। वेपनाइजेशन मतलब ये नहीं कि जैसे इजराइल ने उसके अंदर बारूद भर दिया। आपको बारूद भरने से या बारूद फटने से आपको इतना नुकसान नहीं होगा जितना वो इंफॉर्मेशन लीकेज से हो जाएगा। क्योंकि बंदा ये सोचता है कि मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूं, आई एम सेफ, मैं फलाने सॉफ्टवेयर में बात कर रहा हूं, इट्स सेफ। नो सर, इट्स नॉट सेफ।
इट्स नॉट सेफ। इसलिए मैं कहता हूं कि चाइनीज निकालो यहां से लात मार के, इनको निकालो। इनकी जो ईवीज हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इनकी जो इंटरनेट वाली गाड़ियां हैं, ये सारी की सारी खतरनाक है। एनी चाइनीज थिंग दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, द इंफॉर्मेशन इज गोइंग बैक टू चाइना। अगर आप कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं, आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई शॉप है, या आप कहीं पे प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो हो सकता है चाइना को आपकी इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत ना हो। पर वही चीज अगर आर्मी के कैंटोनमेंट के सामने बिकेगी, मिलिट्री एरिया के सामने बिकेगी, आप समझ लो कितनी सीक्रेट्स देश की आराम से। जबकि फौजी नहीं बात करते ओपनली ऐसे, उनको इतना डिसिप्लिन है, वो नहीं बात करते, पर ऐसा होता है ना, 15-20 दिन में एक बार कुछ मुंह से निकल जाए। अपने दोस्त को बोल रहा है कि यार जो मेरी यूनिट है ना यार, हम लोग, मैं ट्रांसफर हो गया यार, मैं हमारी यूनिट जा रही है यार। कहां जा रही है हमारी यूनिट? हमारी यूनिट है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जा रही है यार, 15 कोर जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल। बस उसने चलते फिरते दोस्त ने बोल दिया यार तू तो लखनऊ में है, अब तो तेरी पोस्टिंग हो गई। हाँ यार अब तो कश्मीर जा रहा हूं, अब पता नहीं कब मिलना होगा, छुट्टी पे आऊंगा तब तो उससे मिलूंगा। उसने अपने दोस्त से बात करी, वहां पे चाइना में पता लग गया पूरी यूनिट की क्या मूवमेंट है। इसी तरीके से ऐसी हजारों लाखों फोन कॉल पूरे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में होते होंगे, हर रोज होते होंगे। मैं कह रहा हूं अगर 1 लाख फोन कॉल होते हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, 10 लाख फोन कॉल होते हैं। 10 लाख में से 9,99,900 ऐसी हैं, नॉर्मल है। अगर आपके रोज 8 या 10 फोन कॉल भी ऐसे मिल गए जिनसे दे कैन मेक सम सेंस, इट कैन कॉज ग्रेट डैमेज। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं, बार बार आगाह करता हूं, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी चाइनीज इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, वैसे तो सारी चाइनीज इक्विपमेंट, लेकिन ये फोन, ये इनके लैपटॉप बने हुए चाइनीज कंपनीज के खास तौर से, या कोई और चीजें, जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें विच कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इनको डिफेंस मिनिस्ट्री, एमओडी बोले, सारी की सारी चाइनीज चीजें, पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, डज नॉट मैटर यार। लोग कहते हैं हमने ना एक सर्कुलर निकाल दिया कि ऑफिशियल चीजें, उससे क्या मतलब है ऑफिशियल चीजों से यार? मोबाइल फोन तो उसका पर्सनल है, जेब में लेके तो अंदर जा ही रहा है वो। मोबाइल फोन तो अपना जेब में लेके जा रहा है, उस पर बात कर रहा है। मोबाइल फोन कैन बी रिमोटली एक्सेस्ड थ्रू मैलवेयर, थ्रू सॉफ्टवेयर, रिमोटली एक्सेस्ड। कैमरा ऑन कर दिया, बहुत खतरनाक चीज है, स्पेशली चाइनीज। दोस्तों आपने एक नमूना देख लिया अपने सामने, वो तो ठीक है, हिजबुल्लाह को ठोक दिया उन्होंने, बहुत अच्छा काम करा है, आई सैल्यूट देम एंड आई अपलॉड मोसाद, वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। बट क्या आपको नहीं लगता कि हमारे लिए भी खतरा है और चाइनीज ऐसा कर सकते हैं? सोचिएगा जरा इसके बारे में और कमेंट्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।